अगर आप इस दिवाली गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर गोल्ड को बेच रहे हैं, तो आपको इस पर लगने वाले टैक्स के रूल्स भी पता होने चाहिए। देश में गोल्ड खरीदने पर तो आपको जीएसटी देना ही होता है। जब आप इसे बेचते हैं तो इस पर भी आपका टैक्स लगता है। और तो और गोल्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की श्रेणी में आता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको ऐसे ऑप्शंस भी मिलते हैं जिनके जरिए आप गोल्ड पर टैक्स को बचा सकते हैं। अब गोल्ड के अंदर काफी सारी चीजें आती है, जैसे कि फिजिकल गोल्ड, डिजिटल गोल्ड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, इसके साथ ही साथ गोल्ड म्यूचुअल फंड, गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। इस तरह के कई सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होते हैं और इन पर टैक्स में अलग अलग नियम लागू होते हैं। सोने में आप शॉर्ट टर्म के लिए भी निवेश कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए भी निवेश कर सकते हैं। अब दोनों ही सिचुएशन में टैक्स के नियम जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे कि 36 महीने से कम गोल्ड रखकर बेचा तो इसके रिटर्न को आपकी इनकम में जोड़ा जाएगा और टोटल टैक्स लायबिलिटी के हिसाब से जो टैक्स रेट आएगा उस हिसाब से टैक्स भरना होगा। लेकिन अगर आप इस अवधि से ज्यादा सोना रखकर बेचते हैं तो इस पर आपको सीधे 20% टैक्स के साथ सरचार्ज और साथ ही साथ 4% सेस देना होगा। फिजिकल गोल्ड खरीदते टाइम आपको जीएसटी भी चुकाना होता है। अब जैसा कि हमने बताया कि जब आप लॉन्ग टर्म में सोना रखने के बाद इसे बेचने जाएंगे तो इस पर 20% प्लस टैक्स देना होगा। लेकिन कुछ तरीकों से आप अपनी टैक्स लायबिलिटी कम कर सकते हैं, इस पर टैक्स को बचा सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है वो ऑप्शंस। इसमें आपको बता दें कि आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। पहला, इनकम टैक्स एक्ट के दो धाराएं हैं, सेक्शन 54F और सेक्शन 54EC, जो आपको टैक्स लायबिलिटी घटाने का ऑप्शन देते हैं। सेक्शन 54F के तहत आप गोल्ड LTCG से मिले रिटर्न को किसी भी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में निवेश कर दीजिए, इससे आपकी पूरी कमाई पर टैक्स छूट मिल जाती है। और दूसरा, सेक्शन 54EC के तहत आप किसी भी पात्र बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं, इससे आपको गोल्ड की बिक्री से हुई कमाई पर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।